एसडीपीजी कॉलेज पानीपत में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं हरियाणा कला परिषद के सहयोग से भारत संस्कृति यात्रा का विधिवत और सारगर्भित आगाज हुआ। हरियाणा कला परिषद की ओर से कार्यक्रम में परिषद के निदेशक नागेंद्र शर्मा ने शिरकत की तथा हरियाणा कला परिषद की ओर से कलाकारों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में श्री एसडी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान अनूप कुमार, सोसाइटी के सचिव नरेश गोयल, एसडी कॉलेज के प्रधान दिनेश गोयल, महासचिव महेंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विशाल गोयल तथा प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा के साथ साथ सैकड़ों कॉलेज के छात्र भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी कलाकारों को अंग वस्त्र व शॉल देकर उनका स्वागत सम्मान भी किया। मंच संचालन प्रोफेसर अनु आहूजा ने किया। डॉक्टर संगीता गुप्ता, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग ने संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय किया। भारत संस्कृति यात्रा यह कार्यक्रम देश विदेश में 2010 में स्थापित हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी कोलकाता, पश्चिमी बंगाल के प्रयास से चल रहा है। इस कड़ी में भारत संस्कृति यात्रा का अब यह 574वां कार्यक्रम है। तो आइए सुनते हैं किन कलाकारों ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। प्राचार्य अनुपम अरोड़ा की जुबानी। तो आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसडीपीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज एक भव्य कार्यक्रम करवाया जा रहा है कॉलेज के प्रांगण में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज एसडीपीजी कॉलेज पानीपत में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय और हरियाणा सरकार, हरियाणा कला परिषद के सौजन्य से, सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन है। ये भारत संस्कृति यात्रा हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूज़िक सोसाइटी कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इस भारत संस्कृति यात्रा के अंतर्गत इस सोसाइटी का ये 574वां कंसल्ट है यहाँ जी। और इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो हमारे कलाकार हैं वो आज प्रस्तुति प्रदर्शन कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और उद्देश्य जो इस कार्यक्रम का ये है कि जो भारतीय जो शास्त्रीय कला है, जिसमें शास्त्रीय संगीत है और शास्त्रीय वादन है, शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कलाएं विलुप्त हो रही हैं, हमारी युवा पीढ़ी की, समाज का इनमें रुचि नहीं है। स्थान स्थान पर इस कार्यक्रमों के माध्यम से अपने समाज को, युवा को भारतीय प्राचीन शास्त्रीय संस्कृति के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि संस्कृति का जनमानस पे प्रभाव है। संस्कृति से सद्भावना, संस्कृति से राष्ट्रीय एकता है। तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सद्भावना के दृष्टिकोण से ये संस्कृति का समाज पर प्रयोग है। तो आज जो कलाकार कार्यक्रम में आए हुए हैं, एक बहुत बड़ा नाम है पंडित अजय प्रसन्ना, और 3 बार ये जो ग्रैमी अवार्ड है, जो भारत का नहीं विश्व का संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, 3 बार उसके लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। इनके पिताजी भोलानाथ जी, पंडित भोलानाथ जी इनके उस्ताद रहे हैं, गुरु रहे हैं। और जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ बांसुरी वादकों में जिनका नाम है, उनके गुरु भी वही हैं जो इनके पिता हैं, गुरु भाई हैं। और साथ में प्रोसनदीप पोदार जी बहुत उम्दा, बहुत अच्छे तबला वादक हैं। और पंडित कैले जी आए हैं, वो शास्त्रीय संगीत में हैं। उजित जी आए हैं, वो भी तबला प्लेयर हैं। और संगीता चटर्जी जी, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्यांगना हैं। तो इन सब कलाकारों की आज यहाँ प्रस्तुति है। और हमारे सैकड़ों विद्यार्थी और संस्थाओं से भी हमने आमंत्रित किया है, समाज को भी आमंत्रित किया है कि इस अच्छे कार्यक्रम से भारतीय संस्कृति को रूबरू हों। और प्रेरणा ये कि जब हम ऐसे कार्यक्रम में एक साक्षी के रूप में, एक श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में भी बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ अंतर में स्पंदन होता है। और प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक डोरमेंट, जिसे कहते हैं, सुप्तावस्था में कलाकार होता ही है। उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान भान नहीं होता। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ न कुछ प्रेरणा होती है, रुचि होती है, तो हम भी किसी न किसी वाद्य के साथ, गायन के साथ जुड़ते हैं। और इसका व्यक्तित्व पर प्रभाव है। व्यक्तित्व परिवर्तन, व्यक्तित्व रूपांतरण कला के माध्यम से व्यक्ति का जो ठोस है वो तरल होता है, अहम भाव का विलय होता है, आदमी एक अच्छा इंसान बनता है, उससे अच्छा समाज बनता है, अच्छा देश बनता है। ये बहुत सारे आवश्यक जो एक उद्देश्य मैं समझता हूँ, ये एक कला के, संस्कृति के हम पर प्रयोग जो हैं, हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। सर, अभी आपने बोला कि हमारे युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं ये जो हमारी कला है वो खोती जा रही है, अपना अस्तित्व गंवा रही है। तो ऐसे कार्यक्रमों से हमारे युवा पीढ़ी पर कितना असर पड़ पाएगा? देखो, उद्देश्य तो इन कार्यक्रमों का युवा और समाज को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। युवा पर वर्तमान में पाश्चात्य का बहुत प्रभाव है ना जी।
और पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य संस्कार भारतीय संस्कार नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना आवश्यक है ताकि आपको जड़ों से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती रहे। कोई भी वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण ग्रहण करता है, किसी और वृक्ष की जड़ों से पोषण ग्रहण नहीं करता। तो अपनी संस्कृति से जुड़ना हमारे लिए परम आवश्यक है। और हमारी सोच है ये, ऐसे कार्यक्रम होंगे तभी तो युवाओं को कुछ अवसर मिलेगा अपनी संस्कृति को जो विलुप्त हो रही है उसको थोड़ा जानने का नहीं, किताबों के माध्यम से जानने का नहीं। जब कलाकार प्रदर्शन करता है, प्रस्तुति देता है, तो वो जो कनेक्ट होता है दर्शक का कलाकार के साथ जो है वो और वातावरण का निर्माण होता है, उससे वास्तविक प्रेरणा संप्रेषण होती है। तो सर ये सौभाग्य आपके कॉलेज को मिला है, आपके संस्थान को मिला है कार्यक्रम करवाने के लिए, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, SDPG कॉलेज पानीपत का सभागार एक स्थान है। कार्यक्रम तो समाज का कार्यक्रम है। विद्यार्थी चाहे इस महाविद्यालय के हों, विद्यार्थी चाहे किसी और महाविद्यालय के हों, हमारे बच्चे हमारे साझे हैं, महाविद्यालय कोई भी क्यों ना हो, है ना। तो हमारी सोच जो है, संवेदनशीलता समस्त युवा पीढ़ी से है, चाहे वो SDPG कॉलेज पानीपत है या अन्यत्र है। सभी विद्यार्थियों को, सभी युवाओं का संदेश है, किसी न किसी कला के साथ आप जुड़ें। आपके अंदर एक कलाकार विद्यमान है, आप भूले हुए हैं, आप पहचान नहीं रहे। सब में कुछ न कुछ क्षमता है, किसी में गाने की, किसी के में बजाने की, किसी में अभिनय की। तो अपनी क्षमता को पहचानें, रुचि जागृत करें, अपनी क्षमता का परिचय आपसे हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे साथ प्रधानाचार्य हैं SDPG कॉलेज के अनुपम अरोड़ा जी, और उन्होंने बड़े सहज भाव में बताया कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कलाकार छुपा होता है, लेकिन अपनी प्रतिभा को पहचानना, उसे जगाना समय समय पर ये ऐसे ही कार्यक्रमों के द्वारा होता है, क्योंकि स्वयं के अंदर जागृति पैदा नहीं कर सकता इंसान। उन्हें जगाने के लिए, अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम जो है समय समय पर भारत सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम जो हैं SDPG कॉलेज हो या हमारे अन्य जो कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, उनमें भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि अपना युवा पीढ़ी जो है अपनी संस्कृति से जुड़ी रहे। और आने वाले समय में जो एक स्वप्न देखा है हमने कि हमारा भारत जो है सबसे अग्रणी देश बन जाए दुनिया में, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारा युवा जो है हमारी संस्कृति से जुड़ेगा और हमारे कल्चर से जुड़ेगा और हमारे देश को बुलंदियों तक लेकर के जाएगा, तभी संभव हो पाएगा। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। और लाइव तस्वीरें आपको SDPG कॉलेज पानीपत की दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें बड़े ही उम्दा कलाकार, जिनको हम कहेंगे कि नेशनल ही नहीं अपितु इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने जो खिताब जीते हैं। अभी आपने सुना, प्रधानाचार्य जी की जुबानी भी सुना कि किस तरीके इन्होंने इंटरनेशनल में खिताब जीते हैं और हमारी संस्कृति को देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जिंदा रखने का काम किया है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।